अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। शहर हैदराबाद में एक बार फिर अचानक कत्ल गारत गिरी का बाजार गर्म हो गया है। मुख्तलिफ मकामात पर 2 जरकों समेत 6 अफराद का जहां बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया, वहीं एक लड़की पर कातिलाना हमला किया गया। इन वारदातों के बाद शहरियों में खौफ व हरास की लहर पाई जाती है। DCP साउथ जोन किरण खेर ने मीडिया को बताया कि टप्पा चबूतरा पुलिस स्टेशन के हदूद में वाक़े दाई बाग इलाके में कल रात करीब 1 बजे 2 जरखों का सर पर वजनी पत्थर से हमला करके कत्ल कर दिया गया। मकतूल नौजवानों के जिस्म पर खंजर के जख्मों के भी निशानात पाए गए। उन्होंने कहा कि मकाम वारदात के पास पत्थर और खंजर दस्तियाब हुआ है, जिसकी मदद से ये वारदात अंजाम दी गई। DCP ने मजीद बताया कि मकतूल जरखों की शिनाख्त यूसुफ उर्फ डॉली और रियाज उर्फ सूफिया के तौर पर की गई। उनकी उम्र 25 से 30 साल के दरमियान है। उनका ताल्लुक टप्पा चबूतरा पुलिस स्टेशन के हदूद से है। DCP ने कहा कि इब्तदाई शवाहिद में पता चला कि नाजायज ताल्लुकात कत्ल की वजह हो सकती है। मुल्जिमीन की निशानदही की कोशिश की जा रही है। नहीं होता माँ, मेरा भाई को कैसा बोल बोलो बोलो मेरे को लेना नहीं डबल मर्डर हुआ यहाँ चलो लोगों से चेक करो। ओके सर, एरिया में टप्पा चबूतरा पुलिस स्टेशन लिमिट में अराउंड 1 बजे यहाँ पे डबल मर्डर हुआ। उसके बारे में पुलिस की इंफॉर्मेशन आने के बाद पुलिस इमीडिएटली यहाँ पे सीन ऑफ क्राइम पे आई। उसके बाद में हमें कुछ अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है उसके अंदर हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिली। इसमें टोटल 2 डिसीज पर्सन है, बोथ आर द ट्रांसजेंडर्स। उनका नाम है यूसुफ अलियास डाली और सेकंड जो ट्रांसजेंडर पर्सन है डिसीज पर्सन, उसका नाम है रियाज अलियास सोफिया। बोथ आर रेसिडेंट्स ऑफ टप्पा चबूतरा पुलिस स्टेशन। इसके बारे में अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन मिला है उसमें पता चला है कि दोनों की जो हत्या हुई है, मर्डर हुआ है, वो एक स्टोन को यूज करके वहाँ पे उनको सिर पे मारा गया और साथ में स्टैबिंग इंजरीज भी मिली है। तो उसके अंदर हमने नाइफ को भी सीज किया है। जो अभी तक प्राइमरी रीजन मिला है उसके अंदर बेसिकली इलीगल इंटीमेसी होने का चांसेस है। कुछ इसके बारे में हमने सस्पेक्ट्स को भी इंटरोगेशन कर रहे हैं और जल्द से जल्द हम इसके बारे में रीजन प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई करेंगे और व्हाट आर द कौन कौन सस्पेक्ट है और कैसी कंस्पिरेसी में हुई और क्या एग्जैक्टली प्लान ऑफ एक्शन था और एक्यूज का, उसके बारे में भी आपको जल्द से जल्द बताया। सर, ये पहाड़ी शरीफ में इससे पहले ऑटो ड्राइवर जो यहाँ उन्होंने सुसाइड कर लिया था सर। रियाज अली के ऊपर जो है उनके घर वाले एलिगेशन लगाए थे। क्या ये रिलेशन उसके हिसाब के इंटीमेट जो वो लोग लिए मर्डर का जो है रिवेंज लिए थे? अभी 1 घंटे पहले मर्डर हुआ है, तो जो भी बेसिकली इसमें प्राइमरी रीजन है उसमें हमने किया है। जब तक हमें प्रॉपर्ली एविडेंसेस नहीं मिलते हम कुछ कह नहीं सकते। जब एविडेंसेस क्लियर हो जाएंगे एक्यूज मिल जाएंगे। दोहरे कत्ल की एक और वारदात मेलाद फली इलाके में पेश आई, जहां फुटपाथ पर महवे ख्वाब 2 अफराद का किसी ने कत्ल कर दिया। फौरी मौसूला इतलात के मुताबिक ये अफराद मेलाद फली के काटे धन दुर्गानगर इलाके में फुटपाथ पर सो रहे थे कि बाज नामालूम अफराद ने उन दोनों पर वजनी पत्थरों से हमला कर दिया, जिसके नतीजे में उन दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। मकामी अफराद ने उनकी आज सुबह खून में लथपथ नाशों को देखकर पुलिस को मुतला किया। पुलिस ने इस सिलसिले में दोहरे कत्ल का मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। कत्ल की वजह का फौरी तौर पर पता नहीं चल सका। इसी तरह चादरघाट इलाके में आज दिन दहाड़े एक नौजवान का सरेआम बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक 30 साल यूसुफ नामी नौजवान का चादरघाट इलाके में दिन दहाड़े मुहलिक हथियारों से हमला करके कत्ल कर दिया गया। कत्ल की वजह नाजायज ताल्लुकात बताए गए हैं। पुलिस के मुताबिक इस वारदात में अकरम और शोएब मुलविस बताए गए हैं। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। पुलिस आसपास नस्ब CCTV कैमरों का जायजा ले रही है ताकि हमलावरों की शिनाख्त की जा सके। कत्ल की एक और वारदात सिकंदराबाद की बोयनपल्ली में पेश आई। बच्चा गोद लेने के मसले पर हुए झगड़े के बाद शोहर ने बीवी का कत्ल कर दिया। रियासत बिहार से ताल्लुक रखने वाली बीना की शादी लक्ष्मण से 29 साल कबल हुई थी। ये जोड़ा फ्रेंड्स
कॉलोनी में मुकीम था। ये जोड़ा लावालिद है और बच्चा गोद लेने के मसले पर शोहर बीवी के दरमियान मुसलसिल झगड़े हो रहे थे। इसी मसले पर कल हुए झगड़े के बाद शोहर ने केबल वायर से गला घोंटकर अपनी बीवी का कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुलजिम शोहर को हिरासत में ले लिया। मजीद तहकीकात जारी है। 1:45 ఒక మర్డర్ అయింది ఇక్కడ. యూసుఫ్ అనే ఏజ్ 30 years అబ్బాయి మర్డర్ హత్యకు గురి అవ్వడు. దర్యాప్తు వేగంగా జరుగుతున్నది. డెడ్ బాడీని షిఫ్ట్ చేసినాం. దీంట్లో నేరస్తులు ప్రాథమికంగా ఐడెంటిఫై చేసినాం. వాళ్ళను కస్టడీలోకి తీసుకుంటాం. కేసు వెనుక ఉన్న కారణాలను కూడా మేము దర్యాప్తులో తేలుతుంది. ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికైతే ల్యాండ్ ఆర్డర్ ప్రాబ్లం ఏం లేదు. ఇక్కడ పోలీసు ఆల్రెడీ ఎక్స్ట్రా ఫోర్స్ కూడా ఇక్కడ పిలిపించినాం. ఆల్రెడీ బాడీని షిఫ్ట్ చేసినాం. దర్యాప్తు కొనసాగుతుంది. మోటివ్ అనేది కూడా ఎస్టాబ్లిష్ అవుతుంది. హత్య గల కారణాలు ప్రాథమికంగా ఇప్పటికైతే తెలవలేదు. ఇమ్మీడియట్లీ ఫస్ట్ డెడ్ బాడీని షిఫ్ట్ చేయడం జరిగింది. తెలుసుకున్న తర్వాత इसी दौरान कातिलाना हमले की वारदात नारसिंगी पुलिस स्टेशन के हदूद में कल रात पेश आई। ये वारदात कल रात पुप्पलगुड़ा इलाके में पेश आई। तफसीलात के मुताबिक 22 साल वासवी सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर खिदमत अंजाम देते हुए गच्चीबौली के हॉस्टल में मुकीम है। लड़की का करीबी रिश्तेदार 27 साल गणेश उसे एकतरफा मोहब्बत करता था और शादी का ख्वाहिशमंद था। साबिक में भी उसने लड़की से शादी की पेशकश की थी, ताहम लड़की ने उसकी पेशकश को मुस्तरद कर दिया था। फूड डिलीवरी बॉय गणेश कल रात अस्पताल पहुंचा और लड़की को अपने साथ किसी बहाने बाइक पर बिठाकर करीब में वाक़ होटल के पास ले गया, जहां उसने एक मरतबा फिर शादी की पेशकश की। लड़की के इनकार पर इन दोनों के दरमियान झगड़ा हुआ। नौजवान को शक हो गया कि लड़की किसी और से मोहब्बत करती है। उसने अपने बैग से तेज धार पौधे काटने का कटर निकालकर उसके गले और चेहरे पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में लड़की शदीद तौर पर जख्मी हो गई। पुलिस की पेट्रोलिंग टीम ने वहां पहुंचकर जख्मी लड़की को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया और हमलावर को हिरासत में लेकर नारसिंगी पुलिस के हवाले कर दिया। शहर हैदराबाद के एलबी नगर इलाके में जेर तामीर फ्लाईओवर का स्लैब गिर पड़ा, जिसके नतीजे में 10 मजदूर जख्मी हो गए। ये वाकया चारशंबे की सुबह के अवलीन सातों में उस वक्त पेश आया जब मजदूर फ्लाईओवर के 2 सूत्रों के दरमियान स्लैब डालने का काम कर रहे थे। मजदूरों में ज्यादातर का ताल्लुक उत्तर प्रदेश और बिहार से है। ये मजदूर स्लैब के लोहे के फ्रेम में फंस गए। इस वाक़े के साथ ही बचाव टीमें वहां पहुंच गई। उन्होंने जख्मियों को बाहर निकालते हुए इलाज के लिए करीबी अस्पतालों को मुंतकिल करने में कामयाबी हासिल की। ये फ्लाईओवर स्ट्रैटेजिक रोड डेवलपमेंट प्लान के तहत तामीर किया जा रहा था, जो बरामलगुड़ा जंक्शन एलबी नगर को सागर रिंग रोड से जोड़ने वाला था। 3 जेसीबी मशीनों की मदद से मलबे की सफाई और राहत का काम अंजाम दिया गया। जीएचएमसी की डीआरएफ टीम वहां पहुंची। ये भी मालूम करने की कोशिश की जा रही है कि आया मजदूर तो इसमें फंसे हुए नहीं है। बताया जाता है कि 4 मजदूरों की हालत तशवीशनाक है। रियासती बल्दी नज़्म केटी रामाराव ने आज किम्स हॉस्पिटल सिकंदराबाद जेर इलाज मजदूरों और इंजीनियर की आयादत की, जो बरामलगुड़ा जंक्शन पर तामीराती कामों के दौरान जेर तामीर फ्लाईओवर की स्लैब गिर जाने के सबब जख्मी हो गए थे। केटीआर के हमरा आयादत करने वालों में रियासती वजीर तरसनी श्रीनिवास यादव, रुकन असेंबली एलबी नगर सुधीर रेड्डी, स्पेशल चीफ सेक्रेटरी अरविंद कुमार और दीगर मौजूद थे। एलबी नगर से सागर रोड पर वाक़ बरामलगुड़ा जंक्शन पर फ्लाईओवर के तामीराती कामों के दौरान कल रात यह हादसा पेश आया था। केटीआर ने सभी जख्मियों से मुलाकात की और उन्हें हुकूमत की तरफ से सभी मुमकिन मदद देने का तयक़ुन दिया। शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में आज शाम अचानक मौसम तब्दील हो गया और बूंदाबांदी हुई। बाज़ मकामात पर तेज़ बारिश की भी इत्तला है। गुज़िश्ता चंद दिनों से शहर में शदीद गर्मी और दर्जे हरारत में इजाफे से परेशान आवाम को आज शाम अचानक बारिश ने राहत दी। महकमे मौसमियात ने क़ब्ल ही इस बात की इत्तला दी थी कि 21 जून को तेलंगाना में मानसून दाखिल होने वाला है
और 25 जून से रियासत भर में बारिश की पेशकयासी की गई है। ताहम मानसून के दाखिल होने के साथ ही हैदराबाद शहर के मुख्तलिफ मकामात पर बारिश हुई। आज शहर में तारनाका, रामनगर, उस्मानिया यूनिवर्सिटी, लालापेट, सिकंदराबाद, हफ्शीगुड़ा, बेगमपेट, सोमाजीगुड़ा, अमीरपेट, बंजारा हिल्स, जुबली हिल्स, नामपल्ली, लकड़ी का पुल, अंबरपेट, मुशीराबाद, चिकरपल्ली, उप्पल, एलबी नगर और दीगर मकामात पर बारिश हुई। इस दौरान महकमे मौसमियात के अहदेदारों ने बताया कि रियासत में आइंदा 3 दिनों तक बारिश के इम्कानात हैं। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने चाशुंबे को तेलंगाना के नजरिया साज आचार्य के जयशंकर को जबरदस्त खिराज अदा किया। यहां जारी करदा एक बयान में चीफ मिनिस्टर ने कहा कि प्रोफेसर जयशंकर ने अपनी पूरी जिंदगी अलहदा रियासत तेलंगाना के हुसूल के लिए वक्फ कर दी थी। उन्होंने कहा कि अब जबकि तेलंगाना की तश्कील की 10 साल तकारीब मुनक़िद की जा रही है, अगर आज प्रोफेसर जयशंकर मौजूद होते तो उन्हें खुशी होती। उन्होंने कहा कि रियासत ने जो तरक्की हासिल की है उसमें जयशंकर की ख्वाहिशात हमेशा झलकती रहेंगी। उन्होंने कहा कि प्रोफेसर जयशंकर ने अलहदा तेलंगाना की जद्दोजहद में जो खिदमात अंजाम दी हैं वो नाकाबिले फरामोश हैं। वज़ीर सेहत हरीश राव ने कहा कि रियासत में दर्जे हरारत में इजाफा और लू लगने के वाक़यात के पेश नज़र महकमे सेहत को अलर्ट कर दिया गया है। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की हिदायत पर जारिया मौसम गर्मा मार्च के पहले हफ्ते में ही जायजा इजलास मुनक़िद करते हुए हर ज़िले में 2 मेडिकल ऑफिसर्स को खुसूसी तरबियत दी गई थी। उनके ज़रिए सब सेंटर और प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स के अलावा तमाम आरोग्य सेंटर्स के तिब्बी अमले को ज़िलाई सतह पर तरबियत फराहम की गई। वज़ीर सेहत आज मरकज़ी वज़ारत सेहत और डिज़ास्टर मैनेजमेंट के 7 अहदेदारों की डिज़ास्टर मैनेजमेंट के अहदेदारों की जानिब से 7 रियासतों के वज़राए सेहत के साथ मुनक़िदा वीडियो कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ये इत्तला दी। सेक्रेटेरिएट में वज़ीर सेहत हरीश राव ने महकमे सेहत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मुर्तज़ा अली रज़वी और महकमे सेहत और ख़ानदानी बहबूद की कमिश्नर श्वेता मोहंती के हमरा इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए हरीश राव ने मरकज़ी अहदेदारों को रियासत में गर्मी से निपटने के लिए किए जाने वाले इक़दाम की तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। उन्होंने कहा कि पब्लिक हेल्थ रिस्पॉन्स हॉस्पिटल रिस्पॉन्स को मुतहरिक कर दिया गया है और आवाम को गर्मी से बचने और लू लगने के वाक़या से महफूज रखने से मुताल्लिक़ शऊर बेदारी मुहिम भी चलाई गई। वज़ीर बरखी जगदीश रेड्डी ने चाशुंबे को कहा कि अपोजिशन जमातों के कायदीन इस खाम ख्याली में हैं कि वो आइंदा इंतखाबात में BRS हुकूमत के खिलाफ झूठे इल्ज़ामात आयद करते हुए वोट हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। सूर्यापेट में मीडिया के मददों से बात करते हुए जगदीश रेड्डी ने CLP लीडर मल्लू भट्टी विक्रमार्का के रिमार्क्स की मजम्मत की और कहा कि CLP लीडर झूठे प्रोपेगेंडे को फैलाने के लिए पदयात्रा कर रहे हैं और वो रियासती हुकूमत के खिलाफ बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद करते हुए आवाम को गुमराह कर रहे हैं। वज़ीर बरकी ने रिमार्क किया कि मल्लू भट्टी विक्रमार्का का उन सड़कों पर पदयात्रा कर रहे हैं जिसकी तनसीब BRS हुकूमत ने अमल में लाई है। वो मिशन भागीरथा का पानी भी इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लीडर ये अच्छी तरह वाकिफ़ हैं कि शहरी और दही इलाकों में बुनियादी सहूलतों को BRS हुकूमत ने मज़ीद बेहतर बनाया है। ఏది వాస్తవం ఏది వాస్తవం ఇవాళ చెరువులు నిండుకుండలాగా ఉన్నాయి ఈ ఎండాకాలంలో కూడా అనేది ఆ వాస్తవమా ఏది ఏది కాదని చెప్పగలరు ఇవాళ 65,000 కోట్లకు పైగా ప్రతి సంవత్సరం సంక్షేమ రంగం ద్వారా వివిధ పథకాల ద్వారా ప్రజలకు అందుతున్నాయనేది ఆ వాస్తవమా 2,000 రూపాయలు ప్రతి నెల పెన్షన్ వస్తుందనేది అబద్ధమా ఏది అబద్ధం ఏది జరగలేదు అభివృద్ధి ఎక్కడ జరగలేదు ఇవాళ వాళ్ళు పాదయాత్రలు చేస్తున్న వాళ్ళు నడుస్తున్న రోడ్లు ఆనాడు లేవు। तेलंगाना में बारिश में ताखिर के पेश नज़र स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने चाशुंबे की सुबह 6 बजे निज़ाम सागर प्रोजेक्ट से 1500 क्यूसेक्स पानी छोड़ा। बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि निज़ाम सागर में फ़िलहाल 5 TMC पानी मौजूद है। अगर ज़रूरत पड़ी तो कुंडा पोचमा सागर से मज़ीद 5 TMC पानी लाया जाएगा और आयकट के तहत 1.5 लाख एकड़ अराजी को पानी फराहम किया जाएगा।
स्पीकर ने पीर को वज़ीर आला चंद्रशेखर राव से मुलाकात करते हुए पानी छोड़ने की दरख्वास्त की थी, क्योंकि यहाँ जल्द कास्ट की जाएगी, जिस पर वज़ीर आला ने फौरी निज़ाम सागर से पानी छोड़ने पर रजामंदी जाहिर की। बांसवाड़ा, बीरपुर, वर्नी, कोटगीर, नसरुल्लाबाद, चंदूर मंडलों में किसानों ने प्रोजेक्ट के आयाकुट इलाके में धान की काश्त की है। ज़मीनों को आबपाशी के लिए मेन नहर के जरिए सागर से पानी फराहम किया जाएगा। इस वक्त निज़ाम सागर में 5 टीएमसी पानी का जखीरा है। ये पानी 3 गुना फसलों की काश्त के लिए काफ़ी है। बारिश की सूरत में निज़ाम सागर में पानी जखीरा करना मुश्किल हो जाता है। स्पीकर पोचारम ने इस मामले को वज़ीर आला के इल्म में लाया। ज़रूरत पड़ने पर हुकूमत कालेश्वरम लिफ्ट के जरिए मजीद चंद टीएमसी पानी लाने का फैसला करेगी। तेलंगाना पुलिस स्टेशनों की इमारतें मुल्क भर के पुलिस स्टेशनों के लिए रोल मॉडल हैं, क्योंकि ये इमारतें किसी भी कॉरपोरेट दफातर या 5 स्टार होटल से कम नहीं है। जबकि तश्कील तेलंगाना से पहले पुलिस स्टेशन की इमारतें खस्ता हाली का शिकार थी। इन ख्यालात का इजहार तेलंगाना रियासत के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और रियासती वज़ीर मल्ला रेड्डी ने 4 शुबे को चेरलापल्ली और उपल वुमेंस पुलिस स्टेशन की जदीद इमारतों का इफ्तिताह करते हुए किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की मुतहरिक पुलिस, जो अपनी फर्ज शनासी के अलावा समाजी खिदमात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है, मुल्क भर में कहीं नजर नहीं आती। इसलिए तेलंगाना पुलिस को मुल्क भर में एक खास मकाम हासिल है। पूरे आंध्र प्रदेश का, और आज सिर्फ तेलंगाना का बजट 9,500 करोड़ बजट है। ये डबल बजट देने वाले कोई लीडर है तो सीएम साहब है। मोबिलिटी विजिबिलिटी के लिए, पेट्रोल के लिए जो इनोवा गाड़ियां हैं किसी स्टेट में नहीं है, सिर्फ हमारी तेलंगाना स्टेट में है। आज हमने कहते हैं हमारे मीडिया भाई कई जगह 100 डायल कर प्रैक्टिकल देख लिया है कि हमारी पुलिस 6 मिनट, 7 मिनट और 8 मिनट में रीच हो चुकी है। ये हमारे लिए बड़ा प्राउड की बात है। राजगुंडा कमिश्नरेट इंडिया में सबसे बड़ा कमिश्नरेट है। मैं जब भी चौहान साहब से बात होती है बड़ी मुझे खुशी होती है, क्योंकि जो लोग मुझसे मिलते हैं, और मैं बहुत ज्यादा पब्लिक से मिलता हूँ, सुबह 10 बजे से लेके शाम के 7 से लेके 8 तक मेरा दरवाजा हमेशा खुला रहता है। कभी इससे पहले मैं रेवेन्यू मिनिस्टर था, पेपरों ने कई बार लिखा सेक्रेटरिएट के अंदर अगर कोई रेवेन्यू मिनिस्टर है तो रेवेन्यू मिनिस्टर है। तो 3 बजे आ गया तो रात के 11 बजे तक भी मिलने वाला कोई मिनिस्टर तो महमूद अली। तो मैं ये कहता हूँ, मुझे जो भी रिपोर्ट मिलती है, ऑफिसर की रिपोर्ट मिलती है, कौन सा ऑफिसर अच्छा रिस्पॉन्स देता है, कौन सा ऑफिसर पब्लिक को। तेलंगाना के क़याम के 10 साल मुकम्मिल होने पर 21 रोज़ा जश्न जारी है। आज रियासत भर में तेलंगाना स्पिरिचुअल डे मनाया गया। इसी मुनासिबत से वज़ीर दाखिला महमूद अली और DRS के दीगर कायदीन ने आज दरगाह यूसुफ़ैन जाकर चादर पेश की और खुसूसी दुआ की। अल्लाह कबूल करता है, क्योंकि अल्लाह के जो नेक बंदे और वली होते हैं वो जो कहते हैं अल्लाह उसे कबूल करता है। हम उनसे गुजारिश की है कि हमारे सीएम साहब की सेहत और तंदुरुस्ती, और आने वाले टाइम पे, अभी मैं समझता हूँ नवंबर में इलेक्शन हो या दिसंबर में हो या जनवरी में हो, तो इसी साल के एंडिंग में इलेक्शन आ रहे हैं। हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमारे सीएम साहब को बहुत इक़्तिदार में आगे बढ़ाए, और यही नहीं हमारी स्टेट में नहीं सेंटर में भी उन्होंने बहुत बड़ा रोल अदा करे। अल्लाह से दुआ करते हैं। और जिस तरह सीएम साहब ने 9 साल के अंदर जो तरक्की दिलाए, उसकी तरक्की मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में किसी स्टेट में वो तरक्की नहीं। हर शोबे हद में गंगा जमुना तहजीब सबसे अहम है। आज हमारे स्टेट कितना प्यार और मोहब्बत से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलजुल कर रहते हैं, और हर सेक्शन में सीएम साहब ने तरक्की दिलाई, हर कम्युनिटी वालों को डेवलप किया है। और माइनॉरिटीज़ के लिए भी बहुत से अच्छे स्कीम लाए गए, रेजिडेंस स्कूल बनाए गए, क्योंकि तालीम सबसे अहम होती है। कई तरीके से और से स्कॉलरशिप हो या जिस तरह से माइनॉरिटी लोगों के लिए तमाम स्कीमों में उनको भी शामिल किया गया। हम सीएम साहब शुक्रगुजार हैं और सारे कौमों को एक साथ इंसाफ करें। हम यही चाहते हैं अल्लाह ताला हमारे तेलंगाना को तरक्की दे, हमारे सीएम साहब के हाथ मजबूत करें, ताकि आने वाले फिर एक पूरा जो पीरियड है, और मुझे यकीन से दरगाह में डाला हूँ कि BRS पार्टी को आने वाले 30-40 साल तक कोई भी नहीं पीछे नहीं कर सकता। मुस्तसिल इक़्तिदार में रहेंगे, क्योंकि आवाम की ख्वाहिश है। देखिए साहब, एक इंसान को एक टाइम का खाना खिलाया जाता है तो जो दुआ करता है तो आदमी बख्शिश होती है। हमारे सीएम साहब लाखों लोगों को
हर तरीके से मदद कर रहे हैं। हम अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हैं। बैनुल-अक़वामी यौम योगा की तक़ारीब तेलंगाना भर में जोशो खरोश के साथ मनाई गई। इस मौके पर प्रोग्राम मुनक़्क़िद किए गए। मरकज़ी वज़ीर समाजी इंसाफ वीरेंद्र कुमार और मरकज़ी ममलिकती वज़ीर समाजी इंसाफ नारायण स्वामी ने हैदराबाद के शांतिवन में मुनक़्क़िदा माज़ूरों के लिए योगा उत्सव में शिरकत की। इस प्रोग्राम में 16 रियासतों के हज़ारों माज़ूर अफराद ने योगासन करके आलमी रिकॉर्ड कायम किया। एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और इंटरनेशनल वंडर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने इस प्रोग्राम को तस्लीम किया है, जिसमें बड़ी तादाद में माज़ूर अफराद ने योगा किया। इस मौके पर खिताब करते हुए वीरेंद्र कुमार ने कहा कि योगा में माज़ूर अफराद की अंदरूनी ताकत को बाहर लाने और उनकी सलाहियतों को निखारने की ताकत है। रोज़ाना योगा करने के कई फ़वाइद हैं। उन्होंने कहा कि माज़ूर अफराद की जानिब से योगा पर बैनुल-अक़वामी रिकॉर्ड कायम करना मुल्क के लिए फ़ख्र की बात है। వచ్చి ఇక్కడ కార్యక్రమంలో భాగవహించిన ప్రతి ఒక్కరు रियासती वज़ीर सेहत हरीश राव ने कहा कि आरोग्य तेलंगाना यानी सेहतमंद तेलंगाना का मतलब बड़े अस्पतालों की तामीर करना नहीं है, बल्कि लोगों को अस्पतालों को जाने की ज़रूरत पेश न आए, ऐसे माहौल की तैयारी है और वही सेहत है। जिस्मानी तंदुरुस्ती का राज वर्जिश में महफूज है। हमें अपनी बेहतर सेहत के लिए रोज़ाना 1 घंटा जिस्मानी वर्जिश के लिए वक्त निकालना चाहिए। वज़ीर सेहत हरीश राव ने मशवरा दिया कि योगा और जिस्मानी वर्जिश से ही सेहतमंद ज़िंदगी मुमकिन है। सिद्दीपेट क्रिकेट स्टेडियम में मुनक़्क़िदा 90वें बैनुल-अक़वामी योगा डे की तक़रीबात में वज़ीर हरीश राव ने बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत की और योगा किया। इस मौके पर हरीश राव ने कहा कि योगा को रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए। हर मर्द, औरत, बच्चे, बड़े बिला किसी फ़र्क के हर फर्द को योगा करना चाहिए। पड़ोसी रियासत कर्नाटका के नताइज के बाद तेलंगाना कांग्रेस कमेटी मुतहरिक हो गई है, जहां पीसीसी सदर रेवंत रेड्डी साबिक़ में कांग्रेस से वाबस्ता कायदीन बिलखुसूस साबिक़ वज़रा और साबिक़ अरकान मुक़र्ररा को दोबारा पार्टी में शामिल करने की खुसूसी मुहिम शुरू की है। इसी मुहिम के एक हिस्से के तौर पर रेवंत रेड्डी ने आज पार्टी के सीनियर कायद व रुकन पार्लियामेंट भुवनगिर कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी के हमरा साबिक़ वज़ीर व BRS के बरतरफ शुदा कायद जूपल्ली कृष्णा राव और साबिक़ रुकन पार्लियामेंट खम्मम पुगलेटी श्रीनिवास रेड्डी के क़यामगाह पहुंचकर उन्हें कांग्रेस में शामिल होने की दावत दी। इस मौके पर कृष्णा राव ने कांग्रेस कायदीन के एजाज़ में लंच का एहतमाम किया था। लंच के दौरान पीसीसी सदर रेवंत रेड्डी ने साबिक़ वज़ीर कृष्णा राव को कांग्रेस में शामिल होने का मशवरा दिया। बाज़ मीडिया से बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना से चंद्रशेखर राव हुकूमत को बेदखल करने के लिए BRS और दीगर जमातों के कायदीन कांग्रेस में शामिल होने तैयार हैं। उन्होंने कहा कि KCR के खिलाफ बगावत शुरू हो चुकी है, इसलिए BRS के कायदीन कांग्रेस में शामिल होने का इरादा रखें। कांग्रेस में शामिल होने वाले कायदीन मुखालिफ BRS हैं। उन्होंने कहा कि KCR हुकूमत के खिलाफ एक नया महाज तैयार हो रहा है, क्योंकि 9 साल के दौरान तेलंगाना में कोई तब्दीली नहीं आई है। పార్టీ తరఫున ఖమ్మం జిల్లా ముఖ్యమైన నాయకులను ఈ రోజు రావాలని వారిని ఆహ్వానించాం. ఖమ్మం జిల్లాలో కాంగ్రెస్ పార్టీకి పెద్దలు కేంద్ర మాజీ మంత్రివర్యులు శ్రీమతి రేణుకా చౌదరి గారు, CLP నాయకులు భట్టి విక్రమార్క గారు కీలకమైన నాయకత్వం అంతా ఈ రోజు ఖమ్మం జిల్లాలో కాంగ్రెస్ పార్టీలో క్రియాశీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు. వాళ్ళందరి సలహాలు సూచనల మేరకు ఈ రోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి గారి మిత్ర బృందాన్ని ఆహ్వానం CLP लीडर मल्लू भट्टी विक्रमार्का की पदयात्रा को आर्जी तौर पर मुलतवी कर दिया गया है, क्योंकि वो बीमार पड़ गए हैं। ज़राए के मुताबिक भट्टी को शदीद बुखार है, जिसके बाद डॉक्टर्स ने उनका मायना किया और उनको इस यात्रा को रोकने का मशवरा दिया। इसके बाद कांग्रेस लीडर ने इस यात्रा को आर्जी तौर पर मुलतवी कर दिया। उन्होंने इस यात्रा में वक्फा देने का फैसला किया। अपनी यात्रा के 97वें दिन व चिलचिलाती धूप के बावजूद खराबी सेहत के सबब
सिर्फ 6.5 किलोमीटर का फासला ही तय कर पाए। उन्होंने जगह जगह मुख्तलिफ तबकात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम से मुलाकात की और उनके मसाइल की बगौर समाअत की। बताया जाता है कि इस यात्रा के दौरान मुसलसिल चलने से उनके जिस्म के पानी में कमी हो गई और उनकी शुगर की सतह भी गिर गई। मरकजी वजीर पुरुषोत्तम रूपाली ने दावा किया है कि आने वाले असेंबली इंतखाबात तेलंगाना में बीजेपी की कामयाबी को यकीनी बनाएंगे। उन्होंने आज मेदक जिले के नरसापुर मंडल के गोलापल्ली गांव के एक फंक्शन हॉल में बीजेपी के एक इजलास से खिताब करते हुए ये बात कही। इस इजलास में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करने वाले मरकजी वजीर ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अमेरिका में योगा डे मना रहे हैं, जो सारे हिंदुस्तानियों के लिए फ़ख्र की बात है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की वबा के दौरान वज़ीर आज़म मोदी ने अपनी सलाहियतों और दानिशमंदी से मुल्क के अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा जानी नुकसान होने से बचाया था। कोरोना की वबा के दौरान दुनिया के ममालिक की ये राय थी कि इस वबा से हिंदुस्तान तबाह हो जाएगा, लेकिन मोदी हुकूमत ने कोरोना वायरस की वबा से बेहतर अंदाज में निपटने में कामयाबी हासिल की और सारी दुनिया के ममालिक को यह पैगाम दिया कि कसीर आबादी वाले इस मुल्क को बेहतर हुक्मरानी के ज़रिए बचाया जा सकता है। इनकलाबी शायर गदर ने गदर प्रजा पार्टी के नाम से एक सियासी पार्टी कायम की है। गुज़िश्ता रोज़ दिल्ली में गदर ने इलेक्शन कमीशन से सियासी पार्टी के क़याम से मुतालिक तमाम उमूर को मुकम्मल कर लिया। ज़राए के मुताबिक गदर प्रजा पार्टी के परचम को भी खत दे दी गई, जो सुर्ख, नीले और सब्ज रंग पर मुश्तमिल होगा। परचम के दरमियान में हाथ की बंद मुट्ठी का निशान भी शामिल है। ज़राए ने बताया कि इस पार्टी के सदर गदर रहेंगे और सेक्रेटरी के तौर पर नरेश और काजिम के तौर पर गदर की अहलिया नागा लक्ष्मी को बनाया गया। विशाखापट्टनम के वायएसआर कांग्रेस पार्टी के रुकन पार्लियामेंट एमवी सत्यनारायण ने चाशुम्बे को कहा कि ये अफसोस की बात है कि उनकी अहलिया और फर्जंद के अगवा को भी सियासी रंग दिया जा रहा है। चाशुम्बे को विशाखापट्टनम में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि राउडी शीटर्स हेमंत और राजेश ने एक मंसूबे के तहत उनके खानदान को अगवा किया और हेमंत से उनके कोई रवाबित नहीं है। गुज़िश्ता साल उनके कॉल डाटा की तहकीकात की जा सकती है। उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी हेमंत से फ़ोन पर बातचीत नहीं की थी। रुकन पार्लियामेंट ने बताया कि हेमंत और दूसरे चंद अफराद उनके मकान में घुस गए थे और उनकी फर्जन को ज़दोकोब करने के बाद नकद रकम और जेवरात के साथ भाग गए थे। रुकन पार्लियामेंट वाइजाग ने मजीद बताया कि उनके फर्जन से मकामी इंस्पेक्टर पुलिस को फ़ोन करने के लिए ज़बरदस्ती की गई और ये कहलवाया गया कि हेमंत 2 दिन से उनके मकाम पर काम कर रहा है। रियासती हुकूमत ने हर गरीब खानदान को ज़ाती मकान की तामीर के लिए 3 लाख रुपए की माली इमदाद फराहम करने से मुतारिफ करदा गोहा लक्ष्मी स्कीम के गाइडलाइन जारी कर दिए हैं। इस सिलसिले में हुकूमत ने जो MS नंबर 25 जारी किया, जिसके मुताबिक खानदान की खातून के नाम पर मकान मंजूर किया जाएगा। इस्तेफादा कुनिंदगान को अपनी मर्जी के डिज़ाइन का इंतखाब करने का इख्तियार दिया जाएगा। गाइडलाइंस के मुताबिक इस स्कीम के तहत तामीर होने वाले मकान पर गोहा लक्ष्मी लोगों को लगाया जाएगा और बेनिफिशरीज को फूड सिक्योरिटी कार्ड रखना लाजमी होगा। बोधन शहर के शकरनगर इलाके में एक शर्मनाक वाकया पेश आया, जहां BRS पार्टी के काउंसलर व फ्लोर लीडर बल्दिया बोधन राधा कृष्णा के भाई और हुक्मरान पार्टी के कारकुन रविंदर उर्फ रवि नामी दरिंदे ने एक 13 साल गरीब मुस्लिम लड़की की मुसलसिल 3 दिनों से महरूस रखकर ज़बरदस्ती असमत रेजी की। तफसीलात के मुताबिक शकरनगर में यह नाबालिग लड़की किसी काम से गली से गुजर रही थी, तभी रवि ने उसे ज़बरदस्ती अपने मकान में ले गया और हाथ पैर बांधकर लड़की की मुसलसिल 3 रोज़ तक असमत रेजी करता रहा। चीखों पुकार पर बाज़ अफराद वहां पहुंचे और पुलिस को इतला दी, जिसके बाद ये शर्मनाक वाक़या मंजर आम पर आया। इस दरिंदा सिफत ने अवाम और लड़की के सरपरस्तों को भी धमकाने की कोशिश की। बारज़ा मकामी पुलिस ने वहां पहुंचकर खाती को गिरफ्तार करते हुए पॉक्सो के तहत केस दर्ज किया। मुतासिरा लड़की को सरकारी जनरल अस्पताल निज़ामाबाद मुंतकिल किया गया। वाक़े की इत्तला पर रुकन असेंबली बोधन ने मुतासिरा खानदान से मुलाकात की और हर मुमकिना कानूनी मदद इंसाफ रसानी का तयक़ुन दिया। उन्होंने मजीद कहा कि BRS फ्लोर लीडर बल्दिया बोधन राधा कृष्णा को फौरी तौर पर पार्टी से मुअत्तल कर दिया गया है और पार्टी रुकनीयत मनसूख कर दी जाएगी। RTC की एक बस चाशुम्बेगो जिले के मौजू वेल्लमपट्टनम में एक ट्रैक्टर से टकरा जाने के बाद उलट गई, जिसके नतीजे में कई अफराद जख्मी हो गए। उनमें चंद अफराद शदीद जख्मी हुए। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब 40 मुसाफिरीन के साथ RTC बस एलेंदू कुंटा से सिलसिला आ रही थी। जख्मियों को इलाज के लिए सिलसिला के एरिया अस्पताल में शरीक कर दिया गया है। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज किया। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।